उत्तर भारत के एक सुदूर गांव कर्णपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रक्त विवाह हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी शादी के दिन ही मर गई थी। कोई भी उस हवेली के पास शाम के बाद नहीं जाता था। कहते थे रात होते ही दुल्हन की चीखें, चूड़ियों की खनक और पायल की आवाजें सुनाई देती थीं। शहर से आए दो दोस्त अर्जुन और रोहित डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव में पहुंचे। उनका मकसद था भारत के सबसे डरावने स्थानों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस लोगों की कल्पना है। रात 11 बजे वे दोनों कैमरा लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। कमरों में मकड़ियों के जाले थे, दीवारों पर खून जैसे धब्बे और कुछ जगहों पर सिंदूर के हाथों के निशान। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक कमरे में से धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। दोनों ठिठक गए। ये क्या था? रोहित ने डरते हुए पूछा। कोई पुराना रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा, अर्जुन बोला, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आवाज के पीछे चलते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक चेयर पर लाल जोड़े में एक महिला बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल खुले और हाथों में चूड़ियां। मैम, अर्जुन ने कहा। महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला जला हुआ था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे और होठों पर टांके लगे हुए थे। रोहित चीख पड़ा और पीछे भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन बेहोश हो गया और अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अकेला पड़ा मिला। उसका कैमरा टूटा हुआ था। रोहित का कोई पता नहीं चला। अर्जुन को जब होश आया तो वह पागलों की तरह बोल रहा था, वो आ रही है, वो दुल्हन, वो शादी पूरी करना चाहती है। पंडित हरिदत्त जी, जो गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया, आत्मा चंपा की है। शादी के दिन ही उसे दहेज के लिए जला दिया गया था। उसका शव इसी हवेली में छुपाया गया। उसकी आत्मा अब भी अपने दूल्हे की तलाश में है और जो भी उस हवेली में अकेला जाता है उसे अपना दूल्हा मान लेती है। फिर वो वापस नहीं आता। पंडित जी ने बताया कि कई सालों पहले चंपा की शादी इसी हवेली में तय हुई थी। शादी की रात उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे कमरे में बंद कर आग लगा दी। चंपा की चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। उसके बाद से हर साल उस तारीख को, पूर्णिमा की रात, उसकी आत्मा प्रकट होती है। अर्जुन अब भी डरा हुआ था, लेकिन उसने निश्चय किया कि चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रोहित को वापस लाएगा। पंडित जी और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक भैरवनाथ, जो आत्माओं से संपर्क कर सकता था। पूर्णिमा की अगली रात सबने मिलकर हवेली में हवन किया। मंत्रों के बीच हवेली कांपने लगी। हवा तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। तभी चंपा की आत्मा प्रकट हुई, दुल्हन के रूप में, लाल जोड़ा, हाथ में खून से सनी चूड़ियां और आंखों से आंसू बहते हुए। उसने रोते हुए कहा, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, मैं अधूरी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या तुम्हें न्याय मिल जाए तो तुम शांत हो जाओगी? चंपा ने सिर हिलाया। अर्जुन और गांव वालों ने पुलिस को सारी जानकारी दी। खोदी गई जगह से एक कंकाल और चंपा की शादी की तस्वीर मिली। साक्ष्यों से उसके हत्यारे पकड़े गए, जो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन कानून से नहीं बच सके। एक बार फिर हवेली में हवन हुआ। चंपा की आत्मा ने अंतिम बार प्रकट होकर अर्जुन को देखा। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में सुकून। वह हवा में उठी और एक सफेद रोशनी में विलीन हो गई। रोहित की लाश हवेली के एक तहखाने से मिली। उसके चेहरे पर भी वही टांकों के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को बंद कर दिया हो। अर्जुन ने डॉक्यूमेंट्री पूरी की। नाम रखा हॉरर दुल्हन, अधूरी बारात। पर उसने वह फिल्म कभी किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि हर बार जब वो एडिट करता, स्क्रीन पर लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखती और कैमरे के पीछे से कोई फुसफुसाकर कहता, अब मेरा दूल्हा कौन बनेगा?